मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौतम सिटी के अंदर कुछ लुटेरे मास्क पहनकर एक बैंक को लूट रहे होते हैं। ये सभी लुटेरे बैंक लूटते हुए एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं, क्योंकि इनके मास्टरमाइंड ने इनके जहन में ये बात डाली है कि आखिर में जितने कम लोग बचेंगे उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। आखिर में बच जाने वाला जोकर सभी पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। एक तरफ शहर के अंदर ये इतना बड़ा क्राइम हो रहा होता है तो दूसरी तरफ बैटमैन क्राइम को कंट्रोल कर रहा होता है। सभी क्रिमिनल बैटमैन से डरते हैं क्योंकि बैटमैन कभी भी कहीं भी आ सकता है। इस बैंक के अंदर चोरी का सुनकर बैटमैन पुलिस ऑफिसर जेम्स से मिलने आता है। बैटमैन इससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। जेम्स कहता है कि मैंने अपने लोगों के जरिए ड्रग डीलर्स के अंदर ये पैसे पहुंचा दिए हैं। इसकी मदद से मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों को ट्रैप करने वाला हूँ। मैंने इन पैसों पर निशानी लगा दी है, जिसकी वजह से ये पैसे जिस जिस बैंक में जाएंगे हम उसका डाटा ले रहे हैं, क्योंकि इन बैंकों के अंदर ड्रग माफिया के अकाउंट्स हैं और सभी बैंकों में बैक वक्त हम रेड करके इन सब के अंदर पड़ा हुआ पैसा जब्त कर लेंगे। जेम्स इस काम के लिए प्रोसिक्यूटर हार्वी डेंट से मिलता है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ काफी अच्छा काम कर रहा होता है और काफी ज्यादा ईमानदार भी होता है। हार्वी डेंट सिटी के अंदर से क्राइम का खात्मा चाहता है। जेम्स उसको कहता है कि 5 बैंक्स के नाम के वारंट चाहिए जहां पर अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा छुपा हुआ है। हार्वी डेंट इसका साथ देने पर मान जाता है। हार्वी डेंट भी बैटमैन का एडमायरर है, क्योंकि बैटमैन की वजह से शहर में क्राइम काफी ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन बैटमैन असल में कौन है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। गॉथम सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ब्रूस है, असल में यही बैटमैन है, लेकिन इस हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता। सभी गैंगस्टर्स इस चोरी के बारे में मिलकर एक मीटिंग करते हैं और इनको एक आदमी वीडियो पर बता रहा होता है जिसका नाम लाओ है। वो इनको बताता है कि बैंक से चोरी होने वाले सभी पैसे हमारे थे और ये $68 मिलियन की रकम थी। पुलिस को ये पता चल चुका है कि हमारे बाकी पैसे कहाँ पर हैं और पुलिस वो सभी पैसे जब्त करना चाहती है। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही मैंने सारा पैसा निकाल लिया है और जल्दी में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सका, लेकिन आप परेशान नहीं हो क्योंकि हमारा सभी पैसा सेफ है और अब मैं हांगकांग जा रहा हूँ ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके। अभी मीटिंग चल ही रही होती है कि जोकर भी वहाँ पर आ जाता है और आकर इसको कहता है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बैटमैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा और सारा पैसा तुमने जहाँ पर छुपाया है वो भी तुमसे छीन लेगा। जोकर इनसे कहता है कि 1 साल पहले गॉथम सिटी पर तुम लोग राज करते थे, लेकिन बैटमैन ने तुम्हारा सारा नेटवर्क बर्बाद कर दिया है। तुम लोगों के लिए बैटमैन को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी मीटिंग में बैठा हुआ एक गैंगस्टर उठ के कहता है कि अगर ये इतना ही आसान है तो तुमने अभी तक उसको मारा क्यों नहीं। जोकर इसका जवाब देता है कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता। तभी गैंगस्टर इससे पूछते हैं कि तुम्हें बैटमैन को मारने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो जोकर इनको कहता है कि जितना माल तुम्हारे पास है मुझे तुम सबके माल का आधा हिस्सा चाहिए। ये बात सुनकर वहाँ पर एक और गैंगस्टर होता है जिसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उठ के जोकर को कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम हमारे सारे पैसे चोरी करोगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे। इनको पता चल जाता है कि असल में यही जोकर है जिसने इनका पैसा बैंक से चुराया है। वो जैसे ही इसको मारने के लिए खड़ा होता है तो जोकर अपना सूट दिखाता है जिसके अंदर बहुत सारे बॉम्ब लगे होते हैं। जोकर इनको कहता है कि अगर किसी ने जरा सी भी हरकत की तो मेरे साथ सब के सब मारे जाएंगे, जिसके बाद सभी लोग डर के शांत हो जाते हैं। लेकिन वो गैंगस्टर बोलता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए सुपारी देता हूँ, जो तुम्हें मारेगा मैं उसे $5 लाख दूंगा। जोकर अपना कार्ड वहाँ पर रखता है जिस पर इसका नंबर लिखा होता है। वो कहता है कि अच्छी तरह सोच के मेरी ऑफर का जवाब दे देना, और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स, बैटमैन और हार्वी डेंट को देखते हैं जो तीनों इस सारी सिचुएशन से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि क्रिमिनल्स को पहले से ही पता चल चुका था और इनके रेड करने से पहले ही सभी पैसे वहां से गायब हो चुके थे और वहां पर सिर्फ वही नोट पड़े थे जिनके ऊपर इन्होंने निशान लगाए हुए थे। इनको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि इनके डिपार्टमेंट के अंदर कोई तो ऐसा है जो इन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है जिसने इनको इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी। बैटमैन कहता है कि अगर मैं लाओ को वापस ले आऊं तो क्या तुम लोग इससे असली हकीकत निकलवा सकते हो। तो हार्वी डेंट कहता है कि क्यों नहीं, इसका बाप भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। बैटमैन लाओ का पीछा करने के लिए चाइना चला जाता है। बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद वो लाओ को वहां से उठाकर गौतम सिटी ले आता है। पुलिस कस्टडी के अंदर लाओ कहता है कि मैं पैसों के बारे में तो तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जिन लोगों का ये पैसा है मैं तुम्हें उनका पता बता सकता हूँ। असल में लाओ इनका मैनेजर होता है और वो सभी क्रिमिनल्स के नाम और एड्रेस और सभी डाटा पुलिस को दे देता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं और 549 लोगों के खिलाफ हार्वी डेंट एक केस फाइल करता है जो लोग गलत धंधों में इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन सभी लोगों को सजा हो जाती है तो गौतम सिटी क्राइम फ्री हो जाएगा। जोकर इसके बाद शहर के अंदर अटैक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि बैटमैन सामने आ सके और वो ये पता लगा सके कि बैटमैन असल में कौन है। गौतम सिटी के अंदर बहुत से नकली बैटमैन बनकर घूमते हैं जो गौतम सिटी को क्राइम फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी लोग बैटमैन से इंस्पायर्ड हैं। लेकिन बैटमैन के कुछ असूल हैं जिनको वो कभी भी तोड़ना नहीं चाहता। ब्रूस जो कि बिजनेसमैन भी है और बैटमैन भी, वो एक पार्टी देता है जिसके अंदर हार्वी डेंट और रिचल भी आते हैं जो कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो वहाँ पर काफी सारे शहर के
और लोगों को बुलाता है और सबके सामने हार्वी डेंट की काफी तारीफ करता है। तभी ब्रूस को ये पता चलता है कि यहाँ पर जोकर भी आने वाला है। वो हार्वी डेंट को बेहोश करके गायब कर देता है। तभी जोकर अपने लोगों के साथ इस पार्टी में आके हार्वी डेंट को ढूंढने लग जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को टॉर्चर करता है। वो हार्वी डेंट का पता पूछते हुए लोगों के साथ काफी ज्यादा रफ बिहेव करता है, तो रिचल सामने आकर इसको रोकती है। जोकर रिचल को पकड़ लेता है। तभी बैटमैन वहाँ पर आकर जोकर और इसके लोगों की जम के धुलाई करता है। वो जोकर को काबू करने ही वाला होता है कि वो रिचल को गन पॉइंट पर बंदी बना लेता है। बैटमैन कहता है कि इसको अभी छोड़ दो। जोकर सामने वाली वाल का बड़ा ग्लास ब्रेक करके रिचल को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। बैटमैन इसको बचाने के लिए चला जाता है और रिचल को गिरने से पहले ही बैटमैन पकड़कर बचा लेता है। जोकर इस पार्टी के अंदर आए हुए पुलिस कमिश्नर और उस जज का मर्डर कर देता है जिसने 549 लोगों के खिलाफ केस सुनना था। जोकर का अगला निशाना शहर का मेयर था। जोकर की तरफ से चलने वाली गोली के सामने आकर मेयर को जेम्स बचा लेता है। हार्वी डेंट को पता चलता है कि जोकर का अगला टारगेट रिचल है। वो रिचल को कॉल करके किसी सेफ जगह पर जाने का कहता है। रिचल कहती है कि ब्रूस का पेंट हाउस सबसे ज्यादा सेफ जगह है। हार्वी डेंट कहता है कि तुम्हें फौरन वहां पर चले जाना चाहिए। बैटमैन एक आदमी से जोकर का एड्रेस पूछ रहा होता है, जो बैटमैन को कहता है कि तुम इसे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि तुम अपने रूल्स के ऊपर चलते हो। लेकिन जोकर के कोई भी रूल्स नहीं है, वो किसी भी रूल को नहीं मानता। उसे हराने के लिए तुम्हें अपने असूलों को तोड़ना पड़ेगा। जोकर के लिए सभी कुछ एक खेल है क्योंकि ना तो उसे पैसा चाहिए और ना ही शोहरत। वो बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान है और वो सिर्फ तुम्हारे साथ प्ले कर रहा है। वो आदमी बैटमैन को कहता है कि अगर जोकर को पकड़ना चाहते हो तो अपना नकाब उतारकर सबके सामने आ जाओ, जोकर खुद ही तुम्हारे पीछे आ जाएगा। हार्वी डेंट एक आदमी को पकड़कर उससे जोकर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी बताने के मूड में नहीं होता। तभी हार्वी डेंट एक सिक्का उछालता है और बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला ये सिक्का करेगा। तभी बैटमैन आकर हार्वी डेंट को कहता है कि तुम्हें क्रिमिनल नहीं बनना चाहिए, लोगों की तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर तुम खुद इसको मार के केस में फंस जाओगे तो फिर जिन क्रिमिनल्स के केस तुमने बनाए हैं वो छूट जाएंगे। बैटमैन उसे एक आइडिया देता है कि तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, कल मैं अपना नकाब उतार दूंगा और सबके सामने आ जाऊंगा। ये कहकर बैटमैन वहां से चला जाता है। हार्वी डेंट उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तुम हार नहीं मान सकते। लेकिन बैटमैन हार्वी डेंट की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। बैटमैन को इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि सिर्फ इसी की वजह से जोकर शहर के अंदर बहुत सारे लोगों को मार चुका है। शहर के लोग भी इसी वजह से ब्रूस यानी कि बैटमैन के खिलाफ हो चुके थे। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सभी चाहते हैं कि बैटमैन खुद को जाहिर कर दे। हार्वी डेंट वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी हार्वी डेंट कहता है कि ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर अब बैटमैन सबके सामने आने वाला है और पुलिस को चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर ले। तभी ब्रूस जो सामने एक भीड़ के अंदर खड़ा होता है स्टेज पर आने लगता है, तो हार्वी डेंट कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ। तभी पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी थी। हार्वी डेंट को पुलिस एक गाड़ी के अंदर सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है। तभी जोकर इनके ऊपर अटैक कर देता है और वो हर सूरत हार्वी डेंट को किडनैप करना चाहता है। लेकिन जोकर के हार्वी डेंट से पहुंचने से पहले ही बैटमैन आ जाता है। वो जोकर की गाड़ी को जोर से हिट करके उड़ा देता है। जोकर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर बैटमैन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बैटमैन अपनी बाइक पर जोकर की तरफ तेजी से आ रहा होता है। बैटमैन जोकर को हिट करने ही लगता है, लेकिन अचानक से वो अपनी बाइक की डायरेक्शन बदल देता है क्योंकि ये उसका असूल है कि वो किसी की भी जान नहीं लेगा। इसकी बाइक स्लिप हो जाती है और बैटमैन गिरकर बेहोश हो जाता है। जोकर बैटमैन के पास आता है। पीछे से जेम्स आकर जोकर को पकड़ लेता है। सबको यही लगता था कि जेम्स मेयर को बचाते हुए गोली लगने से मर चुका है, लेकिन ये सब इनका एक प्लान था और वो जोकर को ट्रैप कर रहे थे। अब जोकर इनके कब्जे में था। सबको पता चल जाता है कि हार्वी डेंट बैटमैन नहीं है। जेम्स को इस अचीवमेंट की वजह से सिटी पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हार्वी डेंट अपने घर नहीं पहुंचा क्योंकि हार्वी डेंट को जिन लोगों की सुरक्षा में भेजा गया था वो पुलिस नहीं बल्कि जोकर के लोग थे जो पुलिस के भेस में थे। अब जोकर पुलिस की कस्टडी में है और हार्वी डेंट जोकर के लोगों की कस्टडी में। तभी बैटमैन आकर जोकर पर टॉर्चर करता है और इससे हार्वी डेंट का पता पूछता है, लेकिन जोकर के ऊपर टॉर्चर का कोई भी असर नहीं होता। जोकर बोलता है कि तुमने अपनी जगह पर हार्वी डेंट को कुर्बानी का बकरा बना दिया। बैटमैन जोकर से पूछता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, तो जोकर इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि अगर तुम मर गए तो फिर मैं क्या करूंगा। वो सच में बैटमैन को नहीं मारना चाहता बल्कि वो इसे हराना चाहता है, इसके असूलों को तोड़ना चाहता है। जोकर सिर्फ
सिर्फ ये चाहता है कि वो बैटमैन को नीचा दिखाए, ये सिर्फ इसका खेल है। जोकर इसको बचाता है कि हार्वी डेंट भी मेरे कब्जे में है और रिचल भी। ये सुनकर बैटमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोकर को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जोकर कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्रिक या तरीका नहीं है जिससे तुम मुझे डरा सको। जोकर कहता है कि तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें दोनों का पता बता देता हूँ, लेकिन तुम एक वक्त में सिर्फ एक को ही बचा सकते हो। उसके बाद वो इनको रिचल और हार्वी डेंट का पता बता देता है। बैटमैन रिचल को बचाने निकल जाता है और जेम्स हार्वी डेंट को बचाने के लिए। जब बैटमैन रिचल को बचाने के लिए उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर रिचल नहीं बल्कि हार्वी डेंट है। जोकर ने बैटमैन के साथ एक और गेम प्ले किया था। वो जानता था कि बैटमैन रिचल से प्यार करता है। इससे पहले कि बैटमैन हार्वी डेंट को वहां से बाहर निकालता, दोनों बिल्डिंग्स के अंदर ब्लास्ट होता है, जहां पर रिचल थी और जहां पर हार्वी डेंट था। बैटमैन हार्वी डेंट को किसी तरह से बचा लेता है, लेकिन इस ब्लास्ट के अंदर उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और दूसरे ब्लास्ट के अंदर रिचल की मौत हो जाती है। जोकर भी इसी दौरान जेल से भाग जाता है और वो जाते हुए अपने साथ लाओ को भी ले जाता है। ये सब जोकर का प्लान था। अब जोकर के पास पैसों का बहुत बड़ा ढेर होता है जो अंडरवर्ल्ड के लोगों का था। ये सारे पैसों को आग लगा देता है और लाओ को भी इन पैसों के साथ ही जला देता है। तभी ब्रूस की कंपनी के एक आदमी कोलमैन को वहाँ की सारी एक्टिविटी से ये पता चलता है कि ब्रूस ही बैटमैन है। वो सभी लोगों को बताने वाला होता है। तभी जोकर की कॉल आती है। वो इसको बताता है कि जोकर ने अपना प्लान बदल दिया है। मैं नहीं चाहता कि बैटमैन के असल राज का सबको पता चले। जोकर चेतावनी देता है कि अगर अगले 1 घंटे के अंदर कोलमैन को नहीं मारा गया तो मैं एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये सुनकर कोलमैन डर जाता है और वो खामोश हो जाता है। जेम्स पुलिस कमिश्नर शहर के सभी हॉस्पिटल्स को खाली कराने का कह देता है। उसके बाद जोकर उसी हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर हार्वी डेंट होता है। इसकी गर्लफ्रेंड रिचल मर चुकी थी और वो जहनी तौर पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। जोकर को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जोकर उसे कहता है कि तुम लोगों को मारने के लिए बॉम्ब मैंने नहीं लगाए। रिचल की मौत भी मेरे लगाए हुए बॉम्ब की वजह से नहीं हुई, क्योंकि मैं तो पुलिस की कस्टडी में था। मैं किस तरह से ये सारा कुछ कर सकता हूँ। तभी जोकर अपनी गन निकालकर हार्वी डेंट को देकर कहता है कि तुम इस चीज का बदला ले सकते हो, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं इस सब के पीछे नहीं था। तभी हार्वी डेंट अपना सिक्का निकालकर उछालता है, जिससे उसने लाइफ के बहुत ही ज्यादा फैसले किए होते हैं। सिक्का उछालने के बाद दिखाया जाता है कि जोकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और वो जाते हुए इसी हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता है, जैसा कि उसने थ्रेट किया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी मौत नहीं होती, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स को पुलिस ने पहले ही खाली करा लिया था। अब हॉस्पिटल से एक बस और कुछ लोग और इनके साथ हार्वी डेंट भी गायब होता है। तभी न्यूज चैनल्स को एक वीडियो मिलती है जिसे वो ऑन एयर करते हैं। इस वीडियो के अंदर एक आदमी थ्रेट कर रहा होता है, जो लोगों को कहता है कि मैंने तुम लोगों को एक आदमी को मारने का कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब शाम होने का इंतजार करो, इसके बाद सारा शहर मेरी मुट्ठी में होगा और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद सारे शहर के अंदर दहशत फैल जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस शहर में रहने वालों की तादाद करोड़ों में है। सभी लोग शहर छोड़कर भागना चाहते हैं। हार्वी डेंट भी उस आदमी को खोज रहा होता है जो रिचल को किडनैप करके उस जगह पर लेकर गया था जहां रिचल की मौत हुई थी। हार्वी डेंट अब कंप्लीट तब्दील हो चुका है और इसके अंदर का विलन जाग चुका है। हार्वी डेंट सिक्का उछालकर लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करता है। बैटमैन अब हर सूरत जोकर तक पहुंचना चाहता है और ये सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए पूरे शहर को स्कैन करके जोकर को ट्रेस कर लेता है, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ छुपा होता है। दरअसल इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया होता है। इन लोगों के फेस के ऊपर इसने पट्टी लगाकर इनके हाथों में नकली गन पकड़ा के इनके चेहरे के ऊपर मास्क पहनाए होते हैं, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये सभी लोग जोकर के आदमी हैं और ये लोग पुलिस के हाथों मारे जाएं। बैटमैन सारी सिचुएशन को समझ आता है और वो इन लोगों को बचा लेता है। उसके बाद हम रिवर के अंदर 2 बोट्स को देखते हैं, जिनमें एक के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं और एक के अंदर आम लोग। दोनों बोट्स के अंदर बॉम्ब लगे होते हैं। तभी बोट्स के अंदर जोकर की आवाज अनाउंसमेंट में सुनाई देती है। वो कहता है कि रात को 12 बजे दोनों बोट्स को बॉम्ब से उड़ाने वाला हूँ। जोकर ये भी अनाउंस करता है कि अगर किसी ने खुद को बचाने के लिए बोट से छलांग लगाई तो उसी वक्त इस बोट को ब्लास्ट कर दूंगा। तुम लोगों के पास बचने का एक ही रास्ता है। दोनों बोट्स के अंदर एक एक रिमोट रखा हुआ है, जो दूसरी कश्ती को ब्लास्ट करने का रिमोट है। तुम दोनों में से जो खुद को बचाने के लिए दूसरे को ब्लास्ट कर देगा वो बच जाएगा। तभी बोट्स के अंदर सवार सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं। कुछ का कहना है कि दूसरी बोट को ब्लास्ट करके खुद को बचा लिया जाए, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेने का हक नहीं है। जोकर असल में लोगों के माइंड के साथ प्ले कर रहा होता है और वो लोगों के हाथों ही लोगों को मरवाना चाहता है। तभी जिस बिल्डिंग के अंदर जोकर छुपा होता है वहां पर बैटमैन आ जाता है और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। जोकर छुपकर बैटमैन के ऊपर वार करके इसको काबू कर लेता है। तभी जोकर बैटमैन को कहता है कि अब भी पूरा शहर ब्लास्ट के साथ गूंज उठेगा।
बैटमैन कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। तभी घड़ी पर 12 बज जाते हैं और दोनों कश्तियों में से किसी ने भी रिमोट का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि दोनों कश्तियों में से किसी ने भी खुद को बचाने के लिए दूसरी कश्ती को ब्लास्ट नहीं किया। जोकर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी जोकर अपने रिमोट से इन बोट्स को ब्लास्ट करने ही लगता है कि वहां पर बैटमैन आकर उसे धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए जोकर हंस रहा होता है और वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। बैटमैन यही सोचकर अपनी रस्सी फेंककर इसको बचा लेता है। जोकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम अपने फजूल असूलों की वजह से मुझे नहीं मार सकते और मैं भी तुम्हें हरगिज नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही तो इस खेल का मुझे मजा आ रहा है। बैटमैन कहता है कि तुम बाकी सारी जिंदगी पागल खाने में रहने वाले हो। जोकर कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। जोकर उसे हार्वी डेंट के बारे में बताता है। बैटमैन इसे हीरो समझता है तो जोकर कहता है कि जो काम हार्वी डेंट अब तक कर चुका है, अगर वो लोगों के सामने आ जाए तो दुनिया उससे नफरत करेगी। हमें अपने पास हमेशा हुक्म का इक्का रखना चाहिए और मेरे हुक्म का इक्का हार्वी डेंट है, जिसे मैंने अब विलन बना दिया है। बैटमैन जोकर को काबू करके पुलिस की कस्टडी में देके वहाँ से चला जाता है। हार्वी डेंट उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर रिचल की मौत हुई थी। वहाँ इसके कब्जे के अंदर जेम्स की फैमिली होती है। हार्वी डेंट ये समझता है कि रिचल की मौत की जिम्मेदार पुलिस है, क्योंकि उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा था जिन्होंने बदला लेने के लिए रिचल को मार डाला। हार्वी डेंट ने जेम्स को कई बार मना किया था कि हमें इतने क्रिमिनल्स के साथ नहीं उलझना चाहिए, इसलिए वो जेम्स से बदला लेना चाहता है और वो जेम्स के बेटे को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी बैटमैन वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जोकर ने गलत फीड किया हुआ है। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन जोकर ने तुम्हें विलन बना दिया है। तुम हम सब में से बेहतरीन थे, तुम बहुत ही बहादुर थे, तुम्हारी वजह से ये शहर क्राइम फ्री हुआ। ये सब जोकर का प्लान है। तुम्हें मुझे और जेम्स को आपस में लड़वा के इस शहर के अंदर खराबी करना चाहता है। लेकिन हार्वी डेंट बैटमैन की कोई बात नहीं सुनता। तभी हार्वी डेंट कहता है कि अब ये फैसला सिक्का करेगा और वो जला हुआ सिक्का उछाल देता है। हार्वी डेंट के सिक्का उछालने पर जला हुआ हिस्सा आ जाता है और वो बैटमैन को गोली मार देता है। उसके बाद वो खुद पर गन तान कर सिक्का उछालता है, लेकिन सिक्का इस बार इसकी फेवर में आ जाता है। अब बारी एक मर्तबा फिर से जेम्स के बेटे की थी, लेकिन जेम्स के बेटे को मारने से पहले बैटमैन हार्वी डेंट को धक्का दे देता है और वो बिल्डिंग से गिरकर हार्वी डेंट मर जाता है। बैटमैन जेम्स के बेटे को बचा लेता है। जेम्स कहता है कि हम हार गए, जोकर आखिरकार जीत ही गया। वो हमारे असूलों को तोड़वाना चाहता था और उसने ऐसा कर दिया। हार्वी डेंट हम सब में से बेहतरीन था। हार्वी डेंट को हमने ही मार डाला और इसकी मौत भी हमारे हाथों से हो गई। हार्वी डेंट दुनिया के सामने एक हीरो था, लेकिन उसने 5 लोगों का मर्डर किया था। दुनिया उसे अब विलन समझेगी। हार्वी डेंट ने उस आदमी को भी मार दिया था जो रिचल को यहाँ पर लेकर आया था। बैटमैन जेम्स से कहता है कि हम बुराई की हरगिज़ जीत नहीं होने देंगे। हार्वी डेंट के सारे इल्जाम मुझ पर लगा दो ताकि दुनिया उसे हीरो ही समझे, क्योंकि उसकी शनाख्त का सबको पता है और मेरी असल आइडेंटिटी का किसी को भी नहीं पता। जेम्स ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए जेम्स ऐसा ही करता है। उसके बाद सारा शहर हार्वी डेंट को हीरो और बैटमैन को विलन समझता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।